ऐसे अलग अलग टेक्निक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, बट द बेसिक आइडिया इज दैट मुझे इसकी जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कि मैं इसके बाद और स्टेप यूज करूं, ठीक है। तो परफेक्ट वर्ड क्यों आ रहा है परफेक्ट हैश में? हर एक की को एक अलग स्लॉट मिल रहा है, इसकी वजह से कहीं भी दो कीज कोलाइड नहीं कर रहे हैं, कोलिजन्स नहीं हो रहे हैं। और अगर कोलिजन्स नहीं हो रहे हैं दैट मीन्स किसी भी की को दोबारा उसके लिए मुझे घर नहीं ढूंढना पड़ेगा, दोबारा स्लॉट नहीं ढूंढना पड़ेगा। जो पहला स्लॉट उसको एलोकेट किया जा रहा है वो हमेशा एम्प्टी है, एंड दैट कैन इजिली बी located at that particular slot. Okay, so please take a note of this. What is a perfect hash function? So can you tell me, अगर okay यहाँ तक कोई डाउट है? Are we clear what is the perfect hash function? Yes, sir. Okay, now can you tell me what is the mathematical necessary and sufficient condition for being a perfect for a function to be a perfect hash function? किसी फंक्शन को perfect hash function के लिए mathematical condition क्या होगा? मान लीजिए आपका हैश टेबल का साइज है, ओके, हैश टेबल का साइज मान लेते हैं, मैं इसको यहाँ पे शो करता हूँ, n नंबर ऑफ स्लॉट्स है, मान लीजिए इसको कैपिटल n कर लेते हैं, ठीक है। सो वी हैव n स्लॉट्स ऑफ द हैश टेबल, यानी टोटल हम n एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं या n कीज को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। एंड यू हैव नंबर ऑफ कीज इक्वल टू कैपिटल K नंबर ऑफ कीज हैं, ओके। सो अगर k बड़ा है n से, तो क्या ये परफेक्ट हैश फंक्शन हो सकता है? इफ k इज ग्रेटर देन n, क्या हमारा हैश फंक्शन परफेक्ट हैश फंक्शन हो सकता है? No, sir. नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली हमको कम से कम दो की को एक ही स्लॉट में वो मैप करेगा, ठीक है। मैथमेटिकली क्या बोलते हैं इस प्रिंसिपल को? There is a special name for this principle. आपको शायद ये पता नहीं होगा, डिस्क्रीट मैथ्स आपने पढ़ा नहीं है। This is called as the pigeon hole principle, ठीक है। अगर आपके पास n स्लॉट्स है और नंबर ऑफ कीज जिनको आपको रखना है इन स्लॉट्स में वो n से बड़ा है, तो नेचुरली कम से कम दो की होंगे जो एक ही स्लॉट में आप मैप करने ही पड़ेंगे। दिस प्रिंसिपल इज नोन एज, टेक ए नोट ऑफ दिस, इज नोन एज द पिजन होल प्रिंसिपल, ठीक है। शू बॉक्स प्रिंसिपल भी बोलते हैं, बट जनरली पिजन होल प्रिंसिपल के नाम से आपको ये बुक में ज्यादा मिलेगा। सो पिजन होल क्यों बोलते हैं इसको आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे पिजन्स को अलग अलग उसमें रखा जाता है स्लॉट्स में, जो पिजन्स को रखते हैं घर में। तो अगर आपके पास पिजन होल्स n है और n से ज्यादा पिजन्स हैं, तो डेफिनेटली दो पिजन को आपको एक होल में रखना पड़ेगा। बहुत ही ऑब्वियस सी बात है ये, ठीक है। बट टेक्निकली ये बहुत यूजफुल है कंप्यूटर साइंस के हैशिंग वाले कंसेप्ट में। तो बाय पिजन होल प्रिंसिपल आप डेफिनेटली बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ कीज अगर बड़ा है n से, so the function cannot be a perfect hash function, ठीक है। बट now the question is, the more interesting part is that अगर मैं आपको ये बोल दूं कि नंबर ऑफ कीज छोटे हैं n से, ठीक है, सो की नंबर ऑफ की कैपिटल K इज लेस देन n, या ठीक है, सो कैन यू गारंटी दैट की अगर n से छोटा है तो ये परफेक्ट हैश फंक्शन ही होगा? अगर नंबर ऑफ कीज छोटे हैं n से, तो कैन यू गारंटी दैट no two keys will be mapped to the same slot? Sir. No, sir. No, sir. Yeah, exactly. Now this will depend upon the mathematical function. ठीक है, ये entirely function पर डिपेंड करेगा कि वो कैसे मैप कर रहा है। एंड मान लीजिए आपका हैश फंक्शन कुछ ऐसा है, ठीक है, ये ट्रिवियल है, इसको सोचिएगा मत, ये अच्छा है। मान लीजिए मेरा हैश फंक्शन, मैंने बहुत ही गलती करके ऐसा हैश फंक्शन बनाया है, h of x is equal to 5। ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स मैथमेटिकली? What do you call this type of function, h of x equal to 5? कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। नाउ वैसे तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है कि मैं h of x equal to 5 कर रहा हूं, लेकिन मान लीजिए मैंने बना लिया, जस्ट मान लीजिए। नाउ व्हाट हैपेंस, अगर ये फंक्शन इतना ही घटिया है तो देखिए क्या होगा। सारे कीज, आप बताइए क्या होने वाले हैं, सारे कीज विल बी मैप्ड टू व्हिच स्लॉट? 5। अब देखिए, उसका मतलब तुम्हारा की कोई भी हो, मैं उसको एक ही घर दे रहा हूं, ठीक है। मैं इसको सबको कह रहा हूं K1 K2 डॉट डॉट डॉट, आप कोई भी की हो, आप सबको जाना है एक ही घर में, और वो घर है 5। नाउ दिस इज द वर्स्ट थिंग जो मैं कर सकता हूं मेरे हैश फंक्शन के साथ, ठीक है, बिकॉज इसमें पहला वाला जो की है वो तो आ जाएगा 5 में, उसके बाद हर एक की को ये घर ऑक्युपाइड मिलेगा, और फिर मुझे उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा उसको दूसरा घर देने के लिए, या शायद तीसरा चौथा घर देने के लिए, ठीक है। दिस इज द वर्स्ट थिंग, ठीक है, इससे बुरा नहीं हो सकता हैश फंक्शन के लिए। नाउ कैन यू टेल मी इसका ऑपोजिट क्या है, बेस्ट केस क्या है?
हैश फंक्शन को परफेक्ट हैश सर बनने के लिए मैथमेटिकली क्या होना चाहिए, इसका उल्टा केस क्या है? सर हम जो भी उसमें की दे रहे हैं वो उसके लिए एक यूनिक आउटपुट दे। हाँ एग्जैक्टली exactly, उसको मैथमेटिकली क्या बोलते हैं? दैट्स माय पॉइंट। H of x is equal to x. h of x is equal to x, ओके, बट यू नो h of x is equal to x में एक प्रॉब्लम हो सकता है। मैं बताता हूँ आपको क्या प्रॉब्लम हो सकता है। मान लीजिए आपके कीज हैं, जस्ट इमेजिन कीजिए आपके जो कीज हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं 1 से लेके 10 तक। पॉसिबल है? हो सकता है? यस नो? यस सर। Yes, sir. और आपके स्लॉट्स चालू हो रहे हैं 7 से लेके 17 तक। नाउ टेक्निकली जितने स्लॉट हैं उतने कीज हैं, ठीक है? तो यहां पे परफेक्ट हैश हो सकता था, लेकिन आपका फंक्शन आपने ऐसे मुझे बता दिया, तो इसमें बताइए 1 2 3 को तो मैं मैप ही नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? जब आप h ऑफ 1 निकालेंगे वो बोलेगा तेरे को स्लॉट 1 में जाना है, स्लॉट 1 तो है ही नहीं, मेरे पास पहला स्लॉट तो 7 से चालू हो रहा है। सो दिस मे नॉट बी एबल टू मैप सम ऑफ द कीज, क्योंकि आप मुझे जो घर का नंबर बता रहे हैं वो घर का नंबर है ही नहीं मेरे पास। और कोई ऑप्शन? तो सर फिर हमें जो हमारे स्लॉट्स हैं मेमोरी के उसका बेस एड्रेस पता होना चाहिए फिर। हाँ बेस एड्रेस आपको पता होगा, बट माय पॉइंट इज दैट मैथमेटिकली क्या बोलते हैं ऐसे फंक्शन को जो एक एक एलिमेंट को अलग अलग जगह मैप करे? वन वन फंक्शन। या एक्सीलेंट, ठीक है, दिस शुड बी अ 1 to 1 फंक्शन, ठीक है? 1 to 1 फंक्शंस की खास बात ये होती है दैट नो टू एलिमेंट्स आर मैप टू द सेम फंक्शन, सॉरी सेम एलिमेंट, ठीक है? मतलब बेसिकली 1 to 1 का अगर आप ग्राफ बनाए, आपको क्लास 11 में शायद पढ़ा होगा, दिस इज द डोमेन, दिस इज द को डोमेन। इन 1 to 1 केस में आप उसको रेंज भी बोल सकते हैं, ठीक है? सॉरी डोमेन एंड रेंज, ठीक है? सो दिस इज द डोमेन एंड दिस इज द रेंज, एंड दो एलिमेंट एक को मैप नहीं करते, सो दिस मैप्स टू दिस, दिस मैप्स टू दिस, दिस मैप्स टू दिस एंड सो ऑन। आई होप दिस इज क्लियर। 1 to 1 फंक्शन क्या होता है सबको पता, याद आ गया? यस सर। ठीक है, ओके। नाउ ओके, सो दिस इज द बेसिक कांसेप्ट ऑफ हैश, कि पूरा खेल खेला जा रहा है फंक्शन के ऊपर। हमारा टारगेट होना चाहिए कि कोई भी दो एलिमेंट एक ही स्लॉट पे मैप ना हो। हमेशा ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है? अच्छी बात तो ये होती है कि हमारे फंक्शंस हमेशा 1 to 1 होते हैं, लेकिन जो हैश फंक्शंस लिए जाते हैं उनको ऐसा लिया जाता है कि कई बार वो हमेशा 1 to 1 हो नहीं पाते, ठीक है? एंड समटाइम्स ये भी देखा जाता है कि आपके पास कीज ज्यादा होते हैं, लेकिन हैश टेबल का साइज उससे छोटा होता है। मतलब बेसिकली ये होता है, ठीक है? k इज मच लार्जर देन n इन मोस्ट मेनी केसेस। और उसका वो आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों होता है, ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी है, राइट? k को आपने n से बड़ा कर दिया तो फिर तो आप परफेक्ट हैश कर ही नहीं सकते। उसका रीजन ये है कि सारे कीज को हम एक साथ स्टोर नहीं करते, हम कुछ कीज के साथ ही काम करते हैं, इसको बोलते हैं वर्किंग सेट, ठीक है? फॉर एग्जांपल इमेजिन कीजिए आप एक डेटा स्ट्रीम पे काम कर रहे हैं। डेटा स्ट्रीम का मतलब है डेटा कहीं और से आ रहा है, किसी सेंसर से आ रहा है या किसी दूसरे एप्लीकेशन से आ रहा है, और आपको एट ए टाइम आपको बताया गया है कि एट ए टाइम आपके पास 100 कीज ही होंगे या 100 एलिमेंट्स ही होंगे, ठीक है? आप जानते हैं कि एक बार में आपको 100 एलिमेंट्स ही स्टोर करने हैं। कौन सा एलिमेंट कहां स्टोर करेंगे ये तो नहीं पता, ये तो आप डिसाइड करेंगे हैश फंक्शन से, लेकिन आप जानते हैं कि 100 एलिमेंट्स को ही एट ए टाइम स्टोर करना है, तो नेचुरली आप जो हैश टेबल बनाना चाहेंगे वो आप 100 का बनाना चाहेंगे, राइट? अब क्वेश्चन ये आता है कि वो जो 100 एलिमेंट्स का वर्किंग सेट होगा आपके पास, कौन से एलिमेंट को कौन से स्लॉट में स्टोर करेंगे, तो नेचुरली आप एक हैश फंक्शन डिजाइन करेंगे, ठीक है? अब उस हैश फंक्शन में आपका जो k है वो है एक्चुअल जो नंबर ऑफ k है, मतलब एक्चुअल जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो लाखों करोड़ में हो सकते हैं, ठीक है? k कैन बी क्वाइट लार्ज। ओके, लेट मी इलस्ट्रेट दिस। आपके पास कोई एप्लीकेशन है या कोई सेंसर है, यहां से डेटा लगातार आ रहा है, लगातार, ठीक है? और नंबर बड़े बड़े आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए 210 आ रहा है, देन 46, मान लेते हैं सारे नंबर्स 1000 के बीच में, 71, 7, ठीक है? नंबर्स लगातार आए जा रहे हैं। आपको बताया गया कि एक बार में 10 नंबर ही स्टोर करना है आपको, यानी 10 नंबर से ज्यादा एक बार में स्टोर नहीं करना, पिछले 10 नंबर्स को स्टोर करना है, लास्ट 10, ठीक है? डेटा स्ट्रीम में से हम ऐसे ही करते हैं, हम पिछले कुछ नंबर को स्टोर करते हैं, तो आपके लिए लास्ट के 10 नंबर को ही मेंटेन करना जरूरी है। तो नेचुरली आप जो टेबल बनाओगे वो 10 का बनाओगे, राइट? ठीक है, आपने 0 से लेकर 9 तक के स्लॉट्स ले लिए, बिकॉज आपको पता है कि 9 नंबर ही स्टोर करने हैं। बट द प्रॉब्लम इज दैट, ये देखिए ये 9 स्लॉट्स हैं, 0 से लेकर डॉट 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 9 तक। प्रॉब्लम ये है जो नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, जो कीज आ रहे हैं सेंसर से, उनका रेंज है
1 से लेके मान लीजिए 10,000, ठीक है, 1 से लेके 10,000 के नंबर्स आपको किसी सेंसर से या किसी दूसरे एप्लीकेशन से आ रहे हैं, और आपका जो स्लॉट है नंबर को स्टोर करने का वो है 0 से लेके 9, मतलब आपके पास स्लॉट्स हैं 10, राइट, 10 स्लॉट्स हैं, एंड k का वैल्यू है 10,000, मतलब नंबर ऑफ कीज दैट यू आर लाइकली टू एनकाउंटर एंड यू विल बी एक्चुअली एनकाउंटरिंग, ओके, इन एट सम पॉइंट और द अदर इज एक्चुअली 10,000. तो नेचुरली आप देख सकते हैं k इज क्वाइट लार्जर देन n. तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप सबको अलग अलग स्लॉट दें. अगर मुझे सबको अलग अलग स्लॉट देना होता तो मैं इस n को बना देता 10,000 का, ठीक है, लेकिन अगर मैं n को 10,000 बनाऊंगा तो बहुत ही वेस्टेज ऑफ मेमोरी है, क्योंकि एक बार में 10 एलिमेंट ही स्टोर होने वाले हैं. तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 9,990 एलिमेंट्स खाली रहेंगे, तो मेमोरी भी तो एक इशू होता है. तो मेमोरी को ऑप्टिमाइज करने के लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 10 का एरे बनाया. यहाँ पे आ रहे हैं जो एलिमेंट्स, उनका रेंज है 1 से 10,000. तो नेचुरली वो परफेक्ट हैश वाली बात तो यहाँ पे हो नहीं सकती. लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि जैसे एलिमेंट आए मैं उनको हैश फंक्शन में डालूं और पता चल जाए कि कौन से एलिमेंट को कहाँ रखना है. जैसे 210 को यहाँ रखना है, ठीक है, 46 को यहाँ रखना है, ठीक है, कोई बोले कि 71 को यहाँ रखना है. ये मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी हो जाए, ठीक है. अब नेचुरली अगर मेरे पास स्लॉट 10 है और रेंज 10,000 का है, तो आई एम गोइंग टू एनकाउंटर सम काइंड ऑफ कोलिजन्स. कोलिजन मतलब जब दो की एक ही स्लॉट में मैप किए जाएंगे, ठीक है. सो हम कोशिश करते हैं कि जितना हो सके पॉसिबल है हम कीज को, अगर ये मेरा कीज का सेट है, ओके, इमेजिन कीजिए ये कीज है, हमारा टारगेट ये रहता है कि जितना पॉसिबल हो सके अंडर प्रैक्टिकल कंसीडरेशंस इन कीज को हम इवनली डिस्ट्रीब्यूट करें पूरे हैश स्लॉट्स में, यानी पूरे हैश टेबल में. इवनली डिस्ट्रीब्यूट मतलब कोशिश करेंगे कि एक जगह सारे कीज एक ही तरफ ना चले जाए. जितने ज्यादा कीज एक तरफ जाएंगे उतना ज्यादा कोलिजन्स होंगे. ओके, आई होप दिस मेक सेंस. इवन डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलते हैं, आपको समझ आ रहा है इवन डिस्ट्रीब्यूशन की क्या होता है? Yes, sir. ठीक है. इवन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हम कोशिश करते हैं कि जितने कीज हमारे पास है वो हैश टेबल में ऑलमोस्ट इक्वली स्प्रेड हो जाए, ताकि जो नए कीज आ रहे हैं उनको जब मैं कोई स्लॉट एलोकेट करूं तो बहुत कम चांस हो कि उनके साथ किसी पुराने की के किसी स्लॉट का कोलिजन हो. बट ये हमेशा पॉसिबल नहीं है, ठीक है. हमारे एफर्ट्स उसी डायरेक्शन में रहते हैं, बट मैथमेटिकली ये पॉसिबल नहीं है अगर आपका के जो है वो क्वाइट लार्ज है एन से, और ऐसा होता ही है प्रैक्टिकली, ठीक है. सो नाउ द क्वेश्चन इज, कोलिजन तो होने वाला है, और जब कोलिजन होगा तो हम करेंगे क्या? ये तो आपने देख लिया कि कोलिजन से बचना पॉसिबल नहीं हमेशा, ठीक है. हाउ डू यू एक्चुअली कम आउट ऑफ कोलिजन्स? तो आप मुझे बताइए, अगर मैं आपको आपके रोल नंबर के अकॉर्डिंगली कोई बेंच एलोकेट करूं बैठने के लिए, और उस बेंच में पहले से कोई बैठा है, तो आप क्या करेंगे? आपको मैं राइट कोई सर के रोल बैठ ये जाएंगे. कहेंगे कि सर उसको उससे हटा ये के बैठ कहेंगे जाएंगे. कि ये तो मेरी सीट है, और फिर वहां शेयर करेंगे. बैठ जाएंगे. हाँ, एक सर शेयर नई करने सीट वाली के लिए बात. आपके साथ वापस आएंगे. हाँ, एक वेरी गुड, दोनों आंसर्स करेक्ट है. एक हो सकता है कि आप मेरे पास आके बोलेंगे मुझे नई सीट दीजिए, ठीक है, और एक हो सकता है कि उसी बेंच पे आप शेयर करेंगे. इन दोनों को टेक्निकली क्या बोलते हैं देख लीजिए. देखिए, जब आप उसी शीट में शेयर कर रहे हैं इसको बोलते हैं सेपरेट चेनिंग, ठीक है. इसको नोट कर लीजिए, दिस इज कॉल्ड एज सेपरेट चेनिंग. कुछ लोग इसको सिर्फ चेनिंग भी बोलेंगे, ठीक है. एंड इट कम्स अंडर द क्लास ऑफ समथिंग नोन एज ओपन हैशिंग. ओके. और जब आपने बोला कि सर आप, मैं आपके पास वापस आऊंगा और बोलूंगा सर मुझे नई सीट दीजिए, उसको बोलते हैं प्रोबिंग. प्रोबिंग का मतलब होता है सर्च करना. प्रोब मतलब ऐसा कोई रोबोट जो सर्च कर रहा है, ठीक है. तो जब आप वापस आएंगे मेरे पास नई सीट के लिए, दैट इज नोन एज प्रोबिंग. एंड प्रोबिंग फिर 2-3 टाइप का होता है. प्रोबिंग एक होता है लीनियर, उसके अपने इश्यूज हैं, अभी देखेंगे. एक होता है क्वाड्रेटिक, उसका भी एक इशू है. प्रोबिंग बेसिकली इज लाइक सर्चिंग फॉर अनदर सीट. ये वाला सीट तो नहीं मिला, ठीक है. Linear probing and quadratic probing, these actually come under a technique known as open addressing. This is known as closed hashing. But closed hashing के अंदर भी जिस कैटेगरी में आता है इसको बोलते हैं ओपन एड्रेसिंग. नाउ यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि सर एक तरफ मैंने लिखा है ओपन हैशिंग और एक तरफ मैंने लिखा है ओपन एड्रेसिंग. लेट मी टेल यू क्लियरली. हैशिंग में जब रेजोल्यूशन कोलिजन होता है, तो कोलिजन से बचने के लिए आपके पास दो टेक्निक होते हैं. प्राइमरी 2 कैटेगरी होती है. एक कैटेगरी कहता है कि यार देखो, जो
हैशिंग है वो एक पर्टिकुलर टेबल के अंदर ही होना चाहिए, इसलिए इसको क्लोज्ड बोलते हैं। ठीक है, जो कुछ एड्रेसेस आपको यूज करना है वो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एड्रेसेस के अंदर ही आपको यूज करना है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्लोज्ड। और दूसरा होता है कि आप हैशिंग में आप अपने एड्रेसेस के स्लॉट्स को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, दैट इज नोन एज ओपन हैशिंग, इसलिए नाम है ओपन, मतलब आप ओपन है कि आप कोई भी एड्रेस यूज करो, दैट्स व्हाई ओपन एंड क्लोज्ड वर्ड्स आते हैं। अब यहाँ जो क्लोज्ड एड्रेसिंग क्लोज्ड हैशिंग है, इसमें ये ओपन दो वर्ड इसलिए आ रहा है कि अगर एक एड्रेस जो दिया गया है उस एलिमेंट को अगर वो बिजी है तो दूसरे एड्रेसेस भी ट्राई किया जाए, इसलिए नाम रखा गया ओपन एड्रेसिंग। मतलब एड्रेस ओपन है, आप उसको दूसरा एड्रेस दे सकते हैं। तो दिस मे बी अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग टू यू, ठीक है, लेकिन बेटर होगा कि आप ओपन एड्रेसिंग और ओपन सेपरेट चेनिंग इन वर्ड्स को याद रखें। नाउ दिस डेफिनेटली इज सेपरेट चेनिंग इज कॉल्ड सेपरेट चेनिंग। कुछ ऑथर्स सेपरेट वर्ड यूज नहीं करते, दे ओनली कॉल्ड इट एज चेनिंग। ओके, प्रॉबिंग दो टाइप की होती है, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक। अच्छा, एक तरीका और होता है कोलिजन को हटाने का प्रॉबिंग के अलावा, जिसको मैं इसी तरफ लिख रहा हूं बिकॉज वो भी क्लोज्ड हैशिंग के कंसेप्ट में आता है। नोट कर लीजिए, उसको बोलते हैं डबल हैशिंग। डबल हैशिंग, आप कोई डाउट है? अभी हम एक एक करके इन टेक्निक्स को देखेंगे। यहां तक कोई डाउट? एनी इश्यूज टिल दिस पॉइंट? नो सर। ओके, चलिए पहले आपको मैं बहुत ही ऊपर पर बता दूं, फिर एक पीपीटी दिखाता हूं। ठीक है, सेपरेट चेनिंग क्या है देखिए, बड़ा इजी कंसेप्ट है। अभी किसी ने बोला ना कि सर आप मुझे जो रोल नंबर सीट देंगे, अगर वो सीट खाली नहीं है तो मैं शेयर करके बैठूंगा, बस वही है। देखिए बहुत इजी है, आपके पास ये स्लॉट्स हैं, ठीक है, और कीज आ रहे हैं। मान लीजिए की का रेंज है 1 से लेकर 10,000। ठीक है, आप नहीं कंट्रोल कर सकते कि कितने की आएंगे, बहुत सारे कीज आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ से कीज लगातार आ रहे हैं। आपके पास जो स्लॉट्स हैं वो बहुत ही गिने चुने हैं। मान लेते हैं आपके पास स्लॉट है 0 से लेकर, जस्ट एग्जांपल के लिए 0 से लेकर 5 तक, 4 तक एक्चुअली। ठीक है, और कीज कुछ भी आ रहे हैं। अब कुछ कीज आ रहे हैं जो कहते हैं कि हमको स्लॉट नंबर 2 चाहिए, तो पहले की को तो आप यहाँ पे स्लॉट नंबर दे सकते हैं 2। जैसे मान लीजिए 42 को आपने दिया स्लॉट नंबर 2, ठीक है, और एक और की आ रहा है जिसको 2 में जाना है। जस्ट इमेजिन कीजिए वो की है 62। अब 62 को तो यहाँ जगह दे नहीं सकते, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है ओपन हैशिंग का, वो कहता है कि एक काम करो, तुम सिर्फ इस टेबल के अंदर ही क्यों स्टोर कर रहे हो, आप यहाँ पे लिंक लिस्ट यूज करो, चेन यूज करो। तो ओपन हैशिंग का कंसेप्ट ये है, मैं जरा 42 को हटा दूंगा, कि हम क्या करते हैं, यहाँ से एक लिंक लिस्ट शुरू करते हैं और ये जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनको स्लॉट नंबर 2 चाहिए था, उन सबको इस लिंक लिस्ट के नोट्स बनाते रहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पहला एलिमेंट है 42, इसको भी 2 चाहिए था, ठीक है। अब एक और एलिमेंट आया 62, इसको भी स्लॉट नंबर 2 देना था, पर स्लॉट 2 में एक ही एलिमेंट आ सकता है, लेकिन लिंक लिस्ट में तो मैं जितने चाहे नोट जोड़ सकता हूँ, इसीलिए इसको बोलते हैं ओपन हैशिंग। ये देखिए मैं 62 को यहाँ स्टोर कर रहा हूँ। अब अचानक से कोई एलिमेंट आया जिसको चाहिए स्लॉट नंबर 5, ठीक है, तो स्लॉट नंबर 5 के लिए मान लीजिए एलिमेंट है 75, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, जरूरी नहीं कि लास्ट डिजिट सेम हो, ठीक है, जस्ट एग्जांपल है ताकि आप इसको एनालॉजी देख सके। 75 को स्टोर किया स्लॉट नंबर 5 में। अब अचानक से फिर से एक और एलिमेंट आया 82, जिसको स्टोर होना है 2 में, तो मैं ये लिंक लिस्ट को बढ़ाऊंगा। सो दैट मींस हर एक स्लॉट के लिए, या हर स्लॉट तो नहीं बोलूंगा, बट मोस्ट ऑफ द स्लॉट्स के लिए हम एक लिंक लिस्ट मेंटेन करते हैं, एंड लिंक लिस्ट का आखिरी नोड ऑफ कोर्स नल को पॉइंट करेगा, और लिंक लिस्ट का जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो इस बकेट में, इस स्लॉट में आ जाता है। एंड सो अब हम इस बात के बारे में ज्यादा सोचते नहीं है कि कौन सा स्लॉट ओवरफ्लो हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं लिंक लिस्ट डायनामिक होते हैं, तो जो 0 वाले एलिमेंट्स है वो यहाँ जाएंगे, जो 3 वाले हैं वो यहाँ जाएंगे। तो इवेंचुअली हमारे पास एक्चुअली ये जो टेबल है जिसको लेके हम परेशान हो रहे थे साइज को लेके, अब उस टेबल का हम यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हैं, ओनली टू स्टोर द बेस एड्रेसेस ऑफ द लिंक लिस्ट। और लिंक लिस्ट अपने आप में डायनामिकली ग्रो हो रहे हैं, तो इसलिए हमको इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि कोलिजन हो रहा है कि नहीं। एक्चुअली कोलिजन होगा ही नहीं, मैथमेटिकली कोलिजन होगा। जैसे मान लीजिए अभी मुझे स्टोर करना है 102, मेरा हैश फंक्शन बोलेगा कि इसको जाना है स्लॉट नंबर 2 में, तो टेक्निकली दिस इज अ कोलिजन, क्योंकि जगह तो है नहीं, लेकिन मुझे इसमें ज्यादा बॉदर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं सिंपली यहाँ पे एक और नोड बनाऊंगा, 102 को स्टोर करूंगा और इसको इस लिंक लिस्ट के साथ जोड़ दूंगा, इस लिंक लिस्ट के साथ, ठीक है। और आप जानते हैं लिंक लिस्ट में एक एलिमेंट को ऐड करना बहुत आसान ऑपरेशन है, ठीक है। सो दिस इज नोन एज सेपरेट चेनिंग, और ये स्पेशल कैटेगरी अंडर ओपन हैशिंग, बिकॉज यू आर ओपन टू इंक्रीज द मेमोरी ऑफ द हैश साइज, हैश टेबल, ठीक है। आप यू आर नॉट लिमिटेड टू दिस पर्टिकुलर फिक्स्ड कैपेसिटी ऑफ योर हैश टेबल, बिकॉज वंस यू स्टार्ट एडिंग द एलिमेंट्स इन लिंक लिस्ट डायनामिकली ग्रो होते रहते हैं, तो यू आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द साइज,
ठीक है, तो मैंने जो स्टार्टिंग में जो रिलेशन बोला आपको, द साइज ऑफ योर हैश टेबल n एंड द नंबर ऑफ कीज दैट यू आर सपोज टू मैप, इनके बीच का जो रिलेशन था अब वो वेरी होने लगा, बिकॉज यू नो नाउ नंबर ऑफ स्लॉट्स आपके पास अब बढ़ते जा रहे हैं। स्लॉट्स ऑफ कोर्स फिक्स्ड हैं, लेकिन एक स्लॉट में कितने एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं उसमें आपने अब फिक्स लिमिट नहीं लगाया। आई होप दिस मेक्स सेंस। एनी डाउट्स इन दिस? No, Any sir. doubts in this? No, sir. No, Okay. sir. अब देखिए क्लोज्ड हैशिंग क्या होगा। क्लोज्ड हैशिंग में आपके पास आप जो कुछ करना है इसी टेबल में करेंगे, ठीक है। अब आपके पास कोई लिंक लिस्ट वगैरह नहीं है, आपको जितना स्टोर करना है यही यही है डेटा, इसके आगे आपको स्टोर नहीं करना है। अब आपके सामने एक प्रॉब्लम ये है कि नंबर ऑफ स्लॉट्स फिक्स्ड हैं और रिजिड हैं, आप लिंक लिस्ट नहीं बना सकते, चीजें बहुत स्टैटिक हैं। तो अब देखिए क्या करना पड़ेगा आपको। मान लीजिए आपके स्लॉट्स नंबर हैं 0 1 2 3, आपको पहला एलिमेंट, कोई एलिमेंट को आपका हैश फंक्शन बोलता है कि उसको स्लॉट नंबर 2 देना है, ठीक है। तो आपने पहला एलिमेंट मान लीजिए 62 को आपने स्टोर किया और उसको स्लॉट नंबर 2 आपने दे दिया, ये आपके हैश फंक्शन से आया डायरेक्ट। अब आपके पास एक और एलिमेंट आता है 44 या 55 का हैश फंक्शन बोला कि उसको स्लॉट नंबर 5 में जाना है, ठीक है। अच्छा, फिर से एक और एलिमेंट आता है 72। अब 72 के साथ प्रॉब्लम ये है आपका कि 72 हैश फंक्शन बोलता है कि इसको स्लॉट नंबर 2 में जाना है, लेकिन स्लॉट नंबर 2 पहले से ऑक्युपाइड है, इसी को हम बोलते हैं कोलिजन, ठीक है। यहाँ पे कोलिजन हो गया, मतलब जो स्लॉट इसको मिला वो स्लॉट पहले से बिजी है। अभी आप में से कुछ लोगों ने बोला था कि सर आपने मुझे जो सीट दिया है, अगर वो सीट बिजी है तो मैं आपके पास दोबारा आके बोलूंगा नया सीट दीजिए, तो ये वही कंसेप्ट है। 72 को मैंने बोला सीट नंबर 2 में जाओ, सीट नंबर 2 बिजी है। अब 72 मेरे पास आके बोलेगा सीट नंबर 2 तो बिजी है, मैं कहां जाऊं। तो अब हम क्या करेंगे, 72 के लिए एक नया स्लॉट ढूंढेंगे। इसी चीज को ढूंढने को प्रॉबिंग करना बोलते हैं, ठीक है। वी आर प्रॉबिंग फॉर ए न्यू स्पेस फॉर 72। लीनियर प्रॉबिंग में हम क्या करते हैं, अगर आपका जो स्लॉट है मान लीजिए S, अगर S बिजी है देन वी लुक आउट फॉर द नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस, और हम लुक आउट करते हैं S+1 में। अगर S+1 बिजी है देन वी लुक आउट फॉर S+2, अगर S+2 बिजी है देन वी लुक आउट फॉर S+3 एंड डॉट डॉट। यानी हम एडजेसेंट लोकेशंस को ढूंढते हैं, पर हम एक ही डायरेक्शन में आगे मूव करते हैं, दोनों डायरेक्शन में नहीं। तो 72 के लिए अगर ये स्लॉट बिजी है तो बताइए अगला स्लॉट कौन सा फ्री मिलेगा मुझे इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। 3. 72 को मैं यहां रखूंगा, ठीक है। अब देखिए कहानी यहां तक तो नॉर्मल है। अब आता है एक और एलिमेंट, मान लीजिए आता है, मान लीजिए 22 आता है, ठीक है। मैं जानबूझ के 2 वाले ले रहा हूं लास्ट में, ऐसा कोई रूल नहीं है कि लास्ट में 2 है तो 2 स्लॉट में जाए। अब 22 के साथ प्रॉब्लम ये है कि 22 का हैश फंक्शन बोलता है उसको जाना है स्लॉट नंबर 2 में। स्लॉट नंबर 2 पहले से बिजी है, कोलिजन है। लीनियर प्रॉबिंग यूज किया, S बिजी है तो S+1 देखा, S+1 होना चाहिए 3 भी बिजी है। अब क्या करेंगे, S+2, ठीक है। तो अब 22 को मैं स्टोर करूंगा यहां पे, ठीक है। अब आया, जस्ट इमेजिन कीजिए, अब आया 42 के लिए जो एक्चुअल घर होना चाहिए था वो बिजी है, कोलिजन है। S2 के आगे देखा 3 बिजी है, 4 बिजी है, 5 बिजी है क्योंकि 5 में ऑलरेडी वो एलिमेंट है जिसका ओरिजिनल घर होना चाहिए था, जिसको एक्चुअली सही अलॉटमेंट मिला है। तो अब ये 42 कहां पहुंच जाएगा, 6 के स्पेस पे, ठीक है। अब आप थोड़ा सा इसको देखिए, कैन यू आइडेंटिफाई कि मैं एक नया क्या प्रॉब्लम इंड्यूस कर रहा हूं इसमें। 62, 72, 22, 42 को आगे आगे स्टोर करके मैं और किसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूं। सर जो नई कीज आएंगी उनके लिए। हाँ, कौन सा की एग्जांपल दीजिए। सर जैसे अगर 17 करके की आई। 17 कहा, कौन सा स्लॉट देना चाहेंगे आप 17 को। मान लीजिए हैश फंक्शन क्या बताता है आपका। सर हमारा हैश फंक्शन ये बोलता है कि उसे हमें 7th स्लॉट में स्टोर करना है, और उसके हाँ, बाद तो एक ऐसा एलिमेंट आए। बट 7 स्लॉट तो खाली है ना, क्या प्रॉब्लम है। 17 को मैं यहाँ स्टोर कर दूंगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम आया नहीं, इसमें क्या प्रॉब्लम आया। तो सर एक्चुअली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा की आया जो 6 से एंड हो रहा है, जिसको हाँ 6th एग्जैक्टली, स्लॉट में होना चाहिए। एग्जैक्टली, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए क्या हो रहा है, इमेजिन कीजिए कोई ऐसा किया आया जिसका एड्रेस है, मतलब कुछ ऐसा नंबर है कि उसको 3 में जाना था, ठीक है। हैश फंक्शन ने बोला तुम्हें जाना है 3 में। अब 3 वाला बिजी है, सिर्फ 3 वाला ही बिजी नहीं है, अगर मैं प्रॉबिंग भी करूं तो 3 बिजी है, 4 बिजी है, 5 बिजी है, 6 बिजी है।
तो 3 वाला इवेंचुअली स्टोर करना पड़ेगा मुझे 7 में। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, 2 वाले बहुत सारे कीज आए थे, तो 2 वाले कीज जो है उनको 2 तो मैं किसी एक को दे सकता हूं, तो बाकी को मैंने 2 के आसपास का एरिया दे दिया। ये पूरा जो एरिया है ये वो कीज है जिनका हैश, जिनका एक्चुअल स्लॉट होना 2, ठीक है। पर उनकी वजह से हो ये रहा है कि जो 3 वाले हैं, जेन्युइन 3 वाले हैं, जिनको स्लॉट नंबर 3 मिलना चाहिए था, उनको भी 3 से काफी दूर मिल रहा है घर। जो 4 वाले आएंगे, 4 वाला स्लॉट भी बिजी है, तो उसको भी बेचारे को घर बहुत दूर मिलेगा। हो ये रहा है कि एक एक टाइप की अगर कीज बहुत साथ स्पीड से आ जाए एक टाइम पे, जैसे आप देख सकते हैं 62, 72, 22, 42, तो ये एक पर्टिकुलर एरिया में एक गुच्छा बना लेते हैं, ठीक है, क्लस्टर बोलते हैं इसको, एक झुंड बना लेते हैं वो, और उस क्लस्टर की वजह से जितने भी कीज हैं वो अपने अपने घर से दूर होने लगते हैं। ये कुछ ऐसा है, ठीक है, ये कुछ ऐसा है कि ये आपका हैश टेबल है, ठीक है। मान लीजिए वो सारे कीज जो एक पर्टिकुलर स्लॉट में एलोकेट होने वाले हैं बाय द मैथमेटिकल हैश फंक्शन, मान लीजिए वो एक साथ आ गए, ठीक है, एट वन टाइम, तो होगा ये, जैसे फॉर एग्जांपल अपन 2 वाला एग्जांपल देख रहे थे, तो 2 वाले जितने भी कीज हैं वो सब इस एरिया को ऑक्युपाई कर लेंगे, ठीक है। दिस विल बी ऑक्युपाइड बाय एंड दे विल फॉर्म अ क्लस्टर, ठीक है, दे विल फॉर्म अ क्लस्टर। क्लस्टर मतलब छोटा सा ग्रुप होता है, छोटा सा झुंड आप बोल सकते हैं। क्लस्टर ऑफ ऑल कीज, बताइए कौन से की होंगे अगर ये 2 वाले हैं तो, ऑल कीज सच दैट h of k is equal to slot number 2, मतलब जिनका h of k 2 आ रहा है वो सब इस 2 के आसपास, इनफैक्ट 2 मुझे यहां बनाना चाहिए, 2 के आसपास का जो पूरा एरिया है वो ऑक्युपाई कर लेंगे, ठीक है। और इनकी वजह से क्या होगा, जब 3 वाले बंदे आएंगे या 4 वाले बंदे आएंगे, उनको अपना घर जो यहां मिलना चाहिए था यहां से काफी दूर मिलेगा, एंड 3 वाले यहां चले जाएंगे। 4 वालों को घर मिलना चाहिए था यहाँ पे, अब वो उनको जाना पड़ेगा यहाँ पे। अब हो क्या रहा है, क्योंकि 3 और 4 अपने घर से दूर जा रहे हैं, तो जो दूर वाला जो घर है, जैसे मान लीजिए 7 वाला है, 7 वाले को भी अपना घर नहीं मिलेगा, तो 7 वाला भी अब यहाँ चले जाएगा पीछे। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, कोई भी एलिमेंट अपने घर में है ही नहीं। तो मेरा जो हैशिंग का कंसेप्ट था कि मैं एलिमेंट के की को उसके घर के नंबर से जोड़ूंगा, मेरा वो कंसेप्ट ही फेल हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। हमारा प्राइमरी कंसेप्ट क्या था कि एलिमेंट के वैल्यू से हम तुरंत पता कर पाए थीटा ऑफ वन स्टेप में कि वो एलिमेंट कौन से स्लॉट पे मुझे मिलेगा। इसको बोलते हैं कांस्टेंट टाइम लुकअप ऑपरेशन, इससे मेरा टाइम बच जाएगा, ठीक है। लेकिन इस कंसेप्ट में हो ये रहा है, ये जो 2 वाले नंबर्स एक साथ आ गए, ये जो एक क्लस्टर बना यहाँ पे 2 वालों का, इनकी वजह से मेरा कोई भी एलिमेंट अपने घर में है ही नहीं, पूरा हैश का बेसिक प्रिंसिपल ही फेल हो गया यहाँ पे। तो दिस इज द प्रॉब्लम विद लीनियर प्रोबिंग, नोट करके रखिए कॉपी में। लीनियर प्रोबिंग में क्लस्टर फॉर्मेशन एक बड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। सो अब आप मुझे बताइए एज ए इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, इस क्लस्टर फॉर्मेशन से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। आप ये तो डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा की कब आएगा, राइट। की हो सकता है किसी सेंसर से आ रहा हो या किसी दूसरे एप्लीकेशन का डेटा जनरेटेड है, तो की तो एक्सटर्नल सोर्स से आ रहा है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन आप एलिमेंट्स को कैसे स्टोर करेंगे उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो एनी आइडिया कि क्लस्टर फॉर्मेशन से कैसे बच सकते हैं। सर सेपरेट चेनिंग इसका एक सॉल्यूशन है। नहीं, सेपरेट चेनिंग तो बेटा वो आइडिया अलग हो गया ना, वो तो हो गया अपना ओपन हैशिंग। हम बात कर रहे हैं क्लोज्ड हैशिंग, जो कुछ करना है हैश टेबल में ही करना है। सेपरेट चेनिंग तो एक अलग ही ऑल्टरनेटिव था, उसको आप भूल गए, ठीक है, वो एक ऑप्शन था। अब हम लोग क्लोज्ड हैशिंग की बात कर रहे हैं, मतलब हमको टेबल के बाहर नहीं जाना है, ठीक है, जो कुछ स्टोर करना है हैश टेबल में स्टोर करना है। लेकिन सर अगर क्लस्टरिंग, ऑर्डर वाइज, मैं सुन नहीं पाया आपको। सर अगर हम ऑर्डर वाइज सबको डालते रहें उस हैश टेबल में, थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए, मैं समझ नहीं पाऊँ कौन से ऑर्डर की बात कर रहे हैं आप। सर जैसे जिस ऑर्डर में वो आ रहे हैं, इंस्टेड ऑफ कि हम वो देखें कि इस वैल्यू को कहाँ जाना चाहिए, हमको तो पता है कि कितने एलिमेंट्स आने वाले हैं ऑलरेडी, तो हम जीरो इंडेक्स से ही डालना चालू करेंगे, और जब चाहिए होगा तो हम सर थीटा ऑफ 1 में तो नहीं ढूंढ सकते, लेकिन हम उस हैश टेबल में सर्च कर लेंगे अगर हम तो ऑर्डर वाइज डाल। फिर हैशिंग कहाँ यूज किया आपने। आप जो हाँ कह रहे हैं वो सर, तो एरे हो गया, नॉर्मल एरे बन गया। हाँ सर, हाँ आप जो सर, कह हाँ रहे हैं नॉर्मल एरे बन गया कि पहला एलिमेंट 0 में, दूसरा एलिमेंट 1 में, वो तो नॉर्मल एरे हाँ, बन गया। हाँ सर, थीटा ऑफ 1 तो छोड़ो, उसमें तो थीटा बिग O हो जाएगा उसका सर्च कॉम्प्लेक्सिटी, हाँ, यस सर, ठीक है। अब आप मुझे कोई एलिमेंट देके बोलेंगे कि उसको सर्च करो, तो मैं बोलूंगा बेस्ट केस में 1 एंड वर्स्ट केस में n, सर ठीक है, बाइनरी वो तो सर्च बिग में। O। हाँ, तो मुझे नहीं सर, बताइए लेकिन और क्या। अच्छा एक बात बताइए मुझे, मेरे पास बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, क्लास में बैठने के लिए, और मेरे पास रूम्स हैं, ठीक है, मैं एक एक बच्चे को एक एक रूम एलोकेट कर रहा हूँ।
अब मान लीजिए कुछ ऐसे बच्चे आ गए जो एक साथ पढ़े हुए हैं स्कूल में, सब बदमाश दोस्तों का ग्रुप है, एक साथ आ गए, अगर मैं उन सबको एक ही जगह भेज दूंगा तो उस क्लासरूम में उन लोग सब एक साथ बैठ के बदमाशी करेंगे, क्लस्टर बनाएंगे। तो आप ऐसे में क्या करते हैं, जब एक साथ बहुत सारे बच्चों का ग्रुप आता है, उनको क्लस्टर बनने से बचने के लिए क्या करते हैं आप? सर उनको अलग अलग बैठा देते हैं। उनको अलग अलग बैठाते हैं, राइट। जेल में जब दो तीन क्रिमिनल मारपीट करना शुरू करते हैं, झगड़ा करते हैं, उनको सॉलिटरी कंफाइनमेंट में डाल देते हैं, राइट, ताकि वो एक साथ रहेंगे तो वो कुछ और करेंगे। अलग अलग कर दें तो क्लस्टर नहीं बनता, राइट। इसका सॉल्यूशन यस कोई बताइए, क्लस्टर बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? एनी आइडिया? सर Alternate. वही हो सकता है कि आप सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं जो एक तरह के हैं उनको मेमोरी हैश टेबल में अलग अलग जगहों पे स्टोर करें। एग्जैक्टली, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या हो रहा था, आपके पास कोई की है एक्स, हैश फंक्शन ने बोला कि तू चले जा स्लॉट नंबर एस में, ठीक है। अगर एस खाली है, अगर एस वेकेंट है फिर तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर एस वेकेंट है तो आपने एक्स को रख दिया स्लॉट नंबर एक्स में, ठीक है। लेकिन अगर एस पहले से बिजी है या ऑक्युपाइड है, स्लॉट नंबर एस अगर ऑक्युपाइड है, इसको हम बोलते हैं कोलिजन, राइट। अगर कोलिजन हुआ तो आप लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं बताइए? आप कहां ढूंढते हैं एक्स के लिए अगला घर, कहां ढूंढते हैं? S इसके plus एडजेसेंट 1. लीनियर सेल्स प्रोग्रामिंग में। में अगर या आप एक फॉर लूप में आ जाते हैं या एक वाइल लूप में आ जाते हैं और आप घर ढूंढना चालू करते हैं एक्स प्लस सॉरी एस प्लस आई में, जहां पे आपका आई का रेंज शुरू होता है 1 से, ठीक है। मतलब पहले आप ढूंढते हैं एस प्लस 1, फिर एस प्लस 2, फिर एस प्लस 3 एंड डॉट डॉट, ठीक है। इससे हो ये रहा है कि एक जैसे एलिमेंट अगर एक साथ आ जाए, दे आर फॉर्मिंग क्लस्टर्स, ठीक है। एक जैसे एलिमेंट एक जगह पूरा क्लस्टर बना दे रहे हैं, जिनकी वजह से बाकी सभी एलिमेंट अपने अपने घर से डिस्प्लेस्ड हो जा रहे हैं और आपका हैशिंग का जो बेसिक प्राइमरी कंसेप्ट है वो फेल हो जा रहा है। इससे बचने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू इस फॉर्मूला को अपन चेंज करेंगे। हम एस प्लस आई में ना स्टोर करके, जैसे आपने बोला कि एलिमेंट्स को दूर दूर कर देंगे, हिंदी में उनको तितर बितर करना बोलते हैं, स्कैटर कर देना, ठीक है, ताकि क्लस्टर ना बने उनका। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को ऐसे मॉडिफाई करेंगे कि अगर तुम्हारा स्लॉट बिजी है तो आप अगला स्लॉट आई में मत ट्राई करो, रादर यू स्टार्ट सर्चिंग इन स्लॉट्स नंबर आई स्क्वायर, ठीक है। मतलब अगर मुझे बोला गया है, मेरा हैश फंक्शन बोलता है कि ओके तुम्हें जाना है घर नंबर मान लीजिए घर नंबर 4 में, ठीक है, और घर नंबर 4 पहले से बिजी है, तो पहला ट्राई मैं कहां करूंगा? 4 प्लस 1, मतलब पहला ट्राई कहां होना चाहिए? स्लॉट नंबर 5 में। अगर 5 भी बिजी है तो मैं अगला ट्राई कहां करूंगा बताइए? 6 में करूंगा कि कहीं और करूंगा? अगला सर ट्राई में 8 पे। करूंगा 4 प्लस 2 स्क्वायर, यानी 4 प्लस 4 यानी 8। उसके बाद अगर ये भी बिजी है तो फिर मैं कहां ट्राई करूंगा? 4 प्लस 3 स्क्वायर, एंड व्हाट इज 4 प्लस 3 स्क्वायर? 14 कहां ट्राई सॉरी करूंगा? 13 13 13 में। 13 तो 13। आप देख सकते हैं ये डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। पहले लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या हो रहा है बताइए? लीनियर प्रोग्रामिंग में अगर मेरा स्लॉट नंबर 4 है और 4 बिजी है तो मैं कहां ट्राई कर रहा था? 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, डॉट डॉट। और हो ये रहा था कि मेरे जैसे मेरे और जितने भाई हैं जिनका स्लॉट मेरे साथ मैच कर रहा था, वो सब इसी एरिया में कहीं ना कहीं लोकेट हो रहे थे और हम लोग क्लस्टर बना रहे थे। लेकिन अब आप देख सकते हैं हम सब दूर दूर हो जा रहे हैं, ठीक है। कोई 5 में, कोई 8 में, कोई 13 में, तो अब लोकल क्लस्टर्स नहीं बन रहे, ठीक है। लेकिन क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम के साथ भी एक प्रॉब्लम है। ओके, कैन यू गेस कि क्या प्रॉब्लम है क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम के साथ? सर अगर डेटा बहुत ज्यादा हुआ तो फिर क्लस्टर फॉर्मेशन का इसमें भी चांस है। क्लस्टर फॉर्मेशन के सर हैश चांसेस, टेबल का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। हैश टेबल का साइज एक्चुअली पहले से फिक्स्ड रहेगा, वो आपके फंक्शन से नहीं आएगा। आपको जो अच्छा। डिजाइनर है सिस्टम का वो बताएगा कि हैश टेबल कितने का दे रहा है आपको खेलने के लिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला ना कि अगर डेटा किसी सेंसर से आ रहा है तो सेंसर से जो डेटा आ रहा है उसका रेंज बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको ये जानना है कि एट वन टाइम आपका वर्किंग सेट कितना बड़ा है। अगर आपको पिछले 100 रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, 100 कीज मेंटेन करने हैं, तो हैश टेबल 100 का लेना इज रीजनेबल गुड चॉइस, ठीक है, बिकॉज एट वन टाइम मेरे पास 100 की ही होंगे। तो तो हैश सर टेबल का जब हम साइज, फंक्शन बोलिए बोलिए। सर जब हम फिर फंक्शन से निकालेंगे तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इंडेक्स 100 से भी बड़ा हो जाए। हाँ, लेकिन उस केस में वो साइक्लिक हो जाता है सर्कुलर की वजह से। मतलब वो 13 के बाद अगर वो 100 से बड़ा हो जाए तो वापस वो जीरो की तरफ आ जाएगा, सर्कुलर होता है ये। मैं इसको डायग्राम से समझाता हूँ आपको। ये देखिए, अगर ये आपका हैश टेबल है, लीनियर प्रोग्रामिंग में भी अगर आप एलिमेंट को ढूंढ रहे हैं
और अगर आपने बाउंड्री क्रॉस कर दिया तो वापस सर्कुलर फैशन में आप अंदर ढूंढने लगते हैं। देखिए जैसे ये आपका, मैं छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ 0 से 5 तक, ठीक है, ये आपके इंडेक्सेस हैं। आपको हैश फंक्शन ने बोला कि स्लॉट नंबर 2 में जाना है, ठीक है, स्लॉट नंबर 2 में जाना है, और मान लीजिए ये स्लॉट नंबर 2 पहले से बिजी है, ठीक है, ये बिजी है, तो आप पहले यहां ढूंढेंगे, अगर ये भी बिजी है आप यहां ढूंढेंगे, ये बिजी है तो आप यहां से घूम के वापस यहां ढूंढेंगे, अगर ये खाली है तो आप यहाँ पे स्टोर कर लेंगे, ये बिजी है तो फिर आगे ढूंढेंगे। देखो क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम के साथ प्रॉब्लम क्या है मैं बता दूं आपको, ये एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है। इमेजिन कीजिए आपके पास एक डेटा सेट, एक एरे है, और आप घर ढूंढ रहे हैं अपने लिए, ठीक है, और आपको अगर एक रैंडमली मैंने एक घर एलोकेट कर दिया, और वो घर अगर बिजी है तो मैं बोल रहा हूं, आपको ये बोल रहा हूं कि एक काम करो, वो घर बिजी है, आपको मैंने ये घर दिया, ठीक है, ये घर बिजी है, कोई बात नहीं, तुम आगे डायरेक्शन में मूव करना शुरू करो, तब तक आगे चलते जाओ जब तक आपको पहला वेकेंट घर ना मिले। आप यहाँ पे आए, आपको ये भी नहीं मिला, यहाँ पे आए नहीं मिला, यहाँ पे आए नहीं मिला, कभी ना कभी या तो आपको घर मिलेगा, ठीक है, और यहाँ भी नहीं मिला तो आप वापस यहाँ ढूंढ रहे हो। अगर स्लॉट खाली है, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अगर अगर स्लॉट खाली है तो ये गारंटी है कि आपको कोई ना कोई स्लॉट मिलेगा। एम आई करेक्ट? एम आई करेक्ट? सही बोल रहा हूँ? एग्री करते हैं आप? यस सर। क्यों, क्या क्या मैथमेटिकल गारंटी कहां से आती है इसमें? क्योंकि आपको सर्कुलर slot है ना। हाँ, बिकॉज यू आर एक्चुअली चेकिंग ईच एंड एवरी स्लॉट, ठीक है, आप एक एक करके सारे स्लॉट को चेक कर रहे हैं, इसको 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 कर रहे हैं, वापस घूम के आके आप इसको चेक कर रहे हैं। अगर स्लॉट एम्प्टी है तो डेफिनेटली आप उसको ढूंढ निकालेंगे। क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम में ये बात गलत हो जाती है, बताइए कैसे? क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम में ये बात फेल हो जाता है। सर कभी कभी हम Calculate- सेम इंडेक्स को पे ही घूमने लग जाएंगे जो हम हाँ पहले से जा चुके हैं। एग्जैक्टली। मैं इतना टाइम नहीं कि पूरा स्लॉट बनाऊं, पर इमेजिन कीजिए आपके पास स्लॉट है 0 से लेकर 100 तक, ठीक है, मान लीजिए 0 से लेकर 100 तक के स्लॉट हैं, और मेरा मेरा हैश फंक्शन मुझे कह रहा है कि तुम्हें जाना है स्लॉट नंबर 3 में, ठीक है, स्लॉट नंबर 3 में, और मैं क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम में अगर 3 बिजी है तो मैं कहां ढूंढूंगा? 3 के बाद कहां जाऊंगा बताइए क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम में? 3 + 1 4, ठीक है, अगर 4 बिजी है, मतलब 4 भी बिजी है तो मैं 3 + 2 स्क्वायर यानी 3 + 7, तो क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम में आप देखेंगे मैं उन्हीं स्क्वायर्स में घूमते रहूंगा, उन्हीं नंबर्स में। तो ये भी हो सकता है कि स्लॉट खाली है पर मेरे वो फॉर्मूला में वो s + i² वाले फॉर्मूला में वो नंबर नहीं आ रहा है, तो स्लॉट खाली होने के बाद भी क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम की के लिए वैकेंट स्लॉट ढूंढने में फेल हो सकता है। दिस इज इनहेरेंट प्रॉब्लम विद क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम, ठीक है। आज यहीं पे क्लोज करेंगे। मैं एक पीपीटी शेयर कर रहा हूं जिसमें ये एक्सप्लेनेशन ज्यादा अच्छे से दिया हुआ है मैथमेटिकली, एक बार उसको देखिए। ओके, सो आई विल टेक द अटेंडेंस फ्रॉम द नेक्स्ट प्रोफेसर, ठीक है, अभी टाइम नहीं है कि मैं अटेंडेंस लूं, सो अगला जो प्रोफेसर मैं उनसे अटेंडेंस ले लूंगा। यू कैन लीव द मीट नाउ, आप मीट छोड़ सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय द वे, अगर हो सके तो मुझे एक स्नैप भेज दीजिए अटेंडेंस का। सर अब बहुत लोग लीव कर दिए। ओके फाइन फाइन, ठीक है, मैं दे लूंगा।